अरे रे, ये इंडिया क्या कर रहा है? खेतों को छोड़कर, पढ़ाई को छोड़कर मोबाइल में व्यस्त है। ओ ओ ओ ओ, यहाँ तो फासलों को मिटाने का काम हो रहा है। अरे ताऊ, बाकी सामान निकालो। हैं? हैं? फरीदाबाद मंडी में 2000 ज्यादा मिल रहे हैं, तो हम अपनी फसल यहाँ क्यों बेचें? अरे ताऊ, निकालो ट्रैक्टर। पापा, स्कॉलरशिप के पैसे आ गए। इतना जल्दी? हाँ। अजी सुनती हो, डॉक्टर की अपॉइंटमेंट मिल गई। घर बैठे खुश रहो बेटा। तो इसका मतलब है कि अपने घर पर ही बैठे बैठे मीलों के फासले मिटा रहा है इंडिया। दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल क्रांति को साकार कर रहा है इंडिया। डिजिटल इंडिया। आइए जानें डिजिटल इंडिया के बारे में। नमस्कार, डिजिटल इंडिया में आपका स्वागत है। मेरा नाम अमोल है और मैं सीएससी केंद्र संचालक हूं। और आज मैं आपको डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के बारे में बताने के लिए आया हूं। आज इस वीडियो में हम जानेंगे डिजिटल टेक्नोलॉजी का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम क्या है, डिजिटल इंडिया के 3 मुख्य केंद्र बिंदु क्या हैं और डिजिटल इंडिया के 9 मुख्य आधार स्तंभ कौन से हैं। क्या आपको वह वक्त याद है जब आप हाथ से पत्र लिखते थे और अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस पर उसे पोस्ट करने के लिए जाते थे? और आज के वक्त में टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है कि हमारे मैसेज और लेटर्स यूं चुटकी बजाते ही भेजे जाने वाले को मिल जाते हैं। पहले हम डायलर फ़ोन्स का इस्तेमाल करते थे, जिनकी जगह अब मोबाइल फ़ोन्स ने ले ली है। आज हमारी ज़िंदगी बहुत आसान हो गई है और यह मुमकिन हुआ है डिजिटल टेक्नोलॉजी की वजह से, जिसकी मदद और उपयोग से हम कॉल कर सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं और कोई भी इंफॉर्मेशन 1 सेकंड में ढूंढ सकते हैं। अब आइए देखते हैं कि किस तरह लोग इस डिजिटल टेक्नोलॉजी को अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल कर रहे हैं। आइए प्रीति से मिलते हैं। प्रीति इंटरनेट का उपयोग अपने दोस्तों के साथ चैट करने और ऑनलाइन लेसन्स लेने के लिए करती है। प्रीति यूपीआई पे ऐप का उपयोग मूवी टिकट बुक करने, कैब बुक करने और अपने मनपसंद रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर करने के लिए करती है। प्रीति के लिए ज़िंदगी मस्ती का दूसरा नाम है। श्रीमान और श्रीमती जोसेफ कहते नहीं आगाते कि उन्हें कितनी आसानी से उनका पेंशन सर्टिफिकेट जीवन प्रमाण पोर्टल से घर बैठे मिल गया। अब वो डॉक्टर की अपॉइंटमेंट बिना किसी परेशानी के ले सकते हैं और तो और घर से बाहर गए बिना ग्रॉसरी ऑर्डर भी कर सकते हैं। गीता जी बहुत उत्साह से बताती हैं कि कैसे अप्लाई करने के 1 सप्ताह के अंदर उन्हें उनका पैन कार्ड मिला। वह आगे बताती हैं कि कैसे कुछ ही मिनटों में उन्होंने अपनी कंपनी ऑनलाइन रजिस्टर की। अब गीता जी ई मार्केट प्लेस यानी जीईएम पर रजिस्टर कर अपनी कंपनी को ऊंचाइयों के नए शिखर पर ले जाना चाहती हैं। मिस्टर रस्तोगी, जो कि इनकम टैक्स विभाग में काम करते हैं, कहते हैं कि कैसे डिजिटल टेक्नोलॉजी ने टैक्सेशन डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग को आसान बना दिया है। बहुत उत्साह से बताते हैं कि कैसे आसानी से आयकर दाता बिना किसी परेशानी के ऑनलाइन अपना टैक्स भरते हैं। लंबी लंबी कतारों से छुटकारा मिला ही, पर काम भी तेजी से होने लगे। आज डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग हम लोग अपने कार्य क्षेत्र और निजी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कर रहे हैं।
जैसे ऑनलाइन कंपनी रजिस्टर करना, उद्यम आधार बनाना, अपना रेलवे टिकट बुक करना या ऑनलाइन लाइसेंस लेना। और सच में यह बहुत ही सराहनीय है। आज भारत की जनसंख्या 140 करोड़ है। इनमें से 47% ऐसे हैं जो इंटरनेट का उपयोग करते हैं और बाकी 53% लोग अब भी या तो लंबी लंबी कतारों में खड़े हैं या फिर किसी न किसी बाबू की टेबल के ऊपर फाइलों में अटके हुए हैं या डिजिटल टेक्नोलॉजी का उन्हें कोई फायदा नहीं पहुंच रहा। भारत सरकार ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया जिसके द्वारा जिनके पास डिजिटल टेक्नोलॉजी है और जिनके पास डिजिटल टेक्नोलॉजी नहीं है उनके बीच की दूरी को कम किया जा सके। इस इनिशिएटिव के द्वारा सरकार ने सुनिश्चित किया कि सरकारी और गैर सरकारी सेवाएं हर एक भारतवासी को मिले। इस इनिशिएटिव की सफलता के लिए यह ज़रूरी था कि सरकार और नागरिक एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर एक दूसरे से संवाद करें, जिससे कि डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव के तहत हर भारतवासी को डिजिटल टेक्नोलॉजी के फायदे मिल सकें। डिजिटल इंडिया एक ऐसा उपक्रम है जिसमें भारत के नागरिकों को केंद्र बिंदु माना गया है। इसका लक्ष्य है भारत के हर नागरिक को डिजिटली एम्पावर करना और एक ज्ञान समृद्ध समाज यानी कि नॉलेज इकोनॉमी विकसित करना। डिजिटल इंडिया एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके तहत यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि सभी सरकारी सेवाएं एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर हो, पुरानी योजनाओं का रीस्ट्रक्चरिंग हो, सरकारी सेवाएं नियत समय में मिले, समय की बचत हो और काम करने के तरीकों में सुधार हो, स्कीम्स का इम्प्लीमेंटेशन एक सुनियोजित तरीके से हो। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के 3 मुख्य लक्ष्य हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर हर नागरिक के लिए उपयोगिता बनकर उभरे, एक अच्छा सुशासन एवं सरकारी सेवा का अधिकार, हर नागरिक का डिजिटल सशक्तिकरण। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ यूटिलिटी में यह माना गया कि हाई स्पीड इंटरनेट हर आम आदमी का अधिकार है। हर नागरिक को एक ऐसी पहचान देना जो जिंदगी भर उसके साथ रहे, जो यूनिक हो, ऑनलाइन हो और जिसे ऑथेंटिकेट किया जा सके। हर नागरिक का एक बैंक अकाउंट हो और हर एक के पास मोबाइल हो, जिससे कि भारत का हर नागरिक वित्तीय सेवाओं से वंचित ना रहे। हर नागरिक सुगमता से कॉमन सर्विस सेंटर का लाभ उठा सके। हर नागरिक के लिए एक ऐसी व्यवस्था जिसमें उसके पास पब्लिक क्लाउड पर प्राइवेट स्पेस हो और साइबर स्पेस सुरक्षित हो। गवर्नेंस एंड सर्विसेज ऑन डिमांड, सारे सरकारी महकमे एक दूसरे से जुड़े हों और आपस में बेहतरीन तालमेल हो। सारी सरकारी सेवाएं और सुविधाएं ऑनलाइन और मोबाइल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हों। सारी मूलभूत सेवाएं नागरिकों को इंटरनेट के जरिए ऑनलाइन मिले। सारी सरकारी सेवाएं डिजिटल रूप में हो, जिससे कि व्यवसाय करने में कोई कठिनाई ना रहे। वित्तीय व्यवहार ऑनलाइन तरीके से हो और कैशलेस हो। जीआईएस यानी कि ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी कि भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग नागरिकों की भौगोलिक क्षेत्र की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किया जाए। तीसरा लक्ष्य डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन्स, जिसमें नागरिकों की डिजिटल लिटरेसी का विकास हो। डिजिटल सेवाएं और इंटरनेट हर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा उपलब्ध हो। सारे सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट्स की ऑनलाइन उपलब्धता हो। सारे डिजिटल रिसोर्सेस और सेवाएं भारत की हर भाषा में उपलब्ध हों। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिस पर नागरिक सरकार तक अपनी राय और अपनी आवाज़ पहुंचा सके। कहीं भी, कभी भी, हर डॉक्यूमेंट और सर्टिफिकेट की
उपलब्धता हो। अब आइए देखते हैं डिजिटल इंडिया के 9 आधार स्तंभ कौन से हैं। डिजिटल इंडिया का पहला आधार स्तंभ है ब्रॉडबैंड हाईवे। ब्रॉडबैंड हाईवे में मुख्यतः 3 भाग हैं: ब्रॉडबैंड फॉर ऑल रूरल, ब्रॉडबैंड फॉर ऑल शहरी और नेशनल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि NII। डिजिटल इंडिया का दूसरा आधार स्तंभ है मोबाइल कनेक्टिविटी सभी के लिए, कभी भी, कहीं भी। मोबाइल कनेक्टिविटी की पहुंच बढ़ाना और जहां सुधार और संसाधनों की ज़रूरत हो मुहैया कराना। डिजिटल इंडिया का तीसरा आधार स्तंभ है पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम। इसमें 2 महत्वपूर्ण घटक हैं: कॉमन सर्विस सेंटर और पोस्ट ऑफिस। कॉमन सर्विस सेंटर और पोस्ट ऑफिस मल्टी सर्विस सेंटर के रूप में काम करते हैं। नागरिकों तक अनेक तरह की सुविधाएं यहां से दी जाती है। डिजिटल इंडिया का चौथा आधार स्तंभ है ई गवर्नेंस। टेक्नोलॉजी के जरिए सरकारी कामकाज करने के तरीकों में सुधार करना। सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग के ट्रांजैक्शन में सुधार, विभिन्न विभागों के बीच आपस में सहयोग, आवेदनों की ऑनलाइन ट्रैकिंग। डिजिटल इंडिया का 5वां आधार स्तंभ है ई क्रांति, सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी। इसका मुख्य उद्देश्य है सभी सरकारी सेवाएं आम नागरिक को दक्षता, विश्वसनीयता और पारदर्शिता के साथ उपलब्ध हो। डिजिटल इंडिया का 6वां आधार स्तंभ है जानकारी सभी के लिए। इस कार्यक्रम के तहत सूचना और दस्तावेजों तक ऑनलाइन पहुंच कायम की जाती है। इसके लिए ओपन डाटा प्लेटफॉर्म मुहैया कराया जाएगा, जिसके माध्यम से नागरिक सूचना तक आसानी से पहुंच सकेंगे। डिजिटल इंडिया का 7वां आधार स्तंभ है इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में आत्मनिर्भरता। इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र से जुड़ी तमाम चीज़ों का निर्माण देश में ही किया जाएगा। इसके तहत नेट ज़ीरो इंपोर्ट का लक्ष्य रखा गया है ताकि इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में आत्मनिर्भरता हासिल की जा सके। डिजिटल इंडिया का 8वां आधार स्तंभ है रोजगार पूरक सूचना और प्रौद्योगिकी। कौशल विकास के मौजूदा कार्यक्रमों को इस प्रौद्योगिकी से जोड़ा जाएगा। गांव व छोटे शहरों में लोगों को IT से जुड़े जॉब्स के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। डिजिटल इंडिया का 9वां आधार स्तंभ है अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम। डिजिटल इंडिया को कार्यक्रम को लागू करने के लिए पहले कुछ बुनियादी ढांचा तैयार बनाना होगा, यानी इसकी पृष्ठभूमि तैयार करनी होगी। फासले अमीर और गरीब के, डॉक्टर और मरीज के, सरकार और जनता के खुद से और दिलों के दिलों से। तभी तो हर रोज अनगिनत नई राहें खोल रहा है इंडिया। डिजिटल इंडिया। मिट रहे फासले, खुल रहे रास्ते।